नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ 2 रूपा हाथी का। हमने अपने पहले सेशन में फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किया था कहानी का। कहानी पढ़ने के बाद हमने पाठ से संबंधित नए शब्द और शब्दार्थों की चर्चा की थी। आशा करती हूँ आपने अभ्यास किया होगा। हमारे दूसरे सेशन में हमने बात की थी पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर, वाक्यों को सही से अरेंज करना, जमाना, वाक्य रचना करना और सही मिलान करना। इसके बाद आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पाठ के अंतर्गत आए हुए प्रमुख व्याकरण शीर्षकों की। पाठ में 2 प्रमुख व्याकरण शीर्षक हैं बच्चों। पहला वचन, हम आज जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, वचन। आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। आज का हमारा विषय है वचन। वचन किसे कहते हैं? पहले परिभाषा जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से यह पता चले कि वह एक है या अनेक है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह जो एक वस्तु का बोध कराता है, और बहुवचन जिससे वस्तु या व्यक्ति के एक से अनेक होने का पता चलता है, एक से अधिक होने का पता चलता है। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझ लेते हैं। लड़का यदि एक है तो हम लड़का कहेंगे, किंतु यदि एक से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, तो उसे लड़के कहेंगे। लड़का, लड़के। खिलौना, खिलौने। लड़की, लड़कियां। लड़की, लड़कियां। बड़ी ई की मात्रा बहुवचन बनाते समय छोटी ई में बदल जाएगी और साथ में आ जाएगा या, लड़कियां। ऐसे ही मछली, मछलियां। तितली, तितलियां। चिड़िया, चिड़ियां। गेंद, गेंदें। गाय, गायें। फूल, फूल। फूल एक वचन में भी फूल ही रहेगा, और बहुवचन एक से अधिक फूल होने पर भी हम उसे फूल ही कहेंगे। चलिए बच्चों, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपका यह विषय स्पष्ट हो जाए आपको। रोटी, रोटियां। चाबी, चाबियां। ताली, तालियां। तीनों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है जो बहुवचन बनाते समय छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी। बेटा, बेटे। कुर्ता, कुर्ते। तोता, तोते। गाय, गायें। सड़क, सड़कें। किताब, किताबें। बात, बातें। मेज, मेजें। आंख, आंखें। चादर, चादरें। चलिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। अभ्यास करते रहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको वचन समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले शीर्षक विशेषण की ओर। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर वस्तु में या हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करूंगी जिससे आपको यह शीर्षक समझ में आ जाएगा। बच्चों, मेरे हाथ में क्या है, पहचाना? ये है टमाटर। अब बताइए इस टमाटर की क्या विशेषता है? अभी बताइए। ये टमाटर, सबसे पहली बात, इनका रंग इनकी विशेषता है, इनका लाल रंग। तो लाल विशेषता हुई, इसकी विशेषण है लाल। लाल टमाटर, लाल विशेषता हुई। अच्छा, छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे हैं, छोटा विशेषता हुई।
और ताज़ा हैं, तो ताज़ा भी विशेषता हुई। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। मेरे हाथ में क्या है बच्चों? केले। बताइए केले कैसे होते हैं, विशेषता बताइए इसकी। केलों की विशेषता है ताज़ा, ये ताज़ा केले हैं, और मीठे, मीठा विशेषता है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए मीठा केला ये इसकी विशेषता होगी। और रंग, क्या रंग है केले का? पीला, पीला केला, और पीला भी इसकी विशेषता होगी। अच्छा, एक है केला या अनेक है? यदि एक केला है तो आप बोलेंगे एक केला, इस वाक्य में एक इसकी विशेषता हुई। लेकिन यदि केले का पूरा गुच्छा है तो आप क्या बोलेंगे? अनेक केले। तो इसकी संख्या, मान लीजिए ये 6 हैं, तो आप बोलेंगे 6 केले, ये 6 इसकी विशेषता हुई। तो विशेषण समझने के लिए ये आपको मैंने लाइव एग्जाम्पल दिया है कि संख्या, कलर, रंग और इसका ताज़ा या शुद्ध होना या रसीला होना इसकी विशेषता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, विशेषण को और अच्छे से समझने के लिए आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। चिड़िया को देखिए, कैसी होती है चिड़िया? चिड़िया नन्ही होती है, सुंदर होती है, चंचल होती है। इसी प्रकार यदि फूल, फूल कैसा होता है? खुशबूदार होता है, उसका रंग यदि लाल है तो लाल रंग उसकी विशेषता है। और फूल खुशबूदार है, लाल रंग है, छोटा है या बड़ा है, ताज़ा, ये सभी उसकी विशेषताएं हुई। इसी प्रकार यदि हम मोर को लें तो मोर एक रंग बिरंगा पक्षी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सुंदर होता है। इस प्रकार से एक शब्द की, एक वस्तु की कई विशेषताएं होती हैं। आपके खिलौनों को देखिए, आपके खिलौने कैसे हैं, किसी रंग के हैं, किस आकार के हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, ये सभी उनकी विशेषता होगी। इसी के साथ पाठ 2 रूपा हाथी हमारा यहाँ समाप्त होता है। पाठ के, कहानी के अतिरिक्त पाठ के अभ्यास प्रश्न कीजिए, व्याकरण का अभ्यास कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।